आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार में आज भारी बारिश की चेतावनी, दिन भर छाए रहेंगे बादल। आज बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना के चलते चेतावनी जारी की है। पटना में सुबह हल्की कोहरे के साथ वातावरण सुस्त शुरुआत करेगा, लेकिन जल्दी बादल घिर आएंगे और दिन भर घिरा हुआ आसमान रहेगा। दोपहर और शाम के बीच कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश होने की आशंका है। तापमान न्यूनतम लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम करीब 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। ऐसे मौसम में गाड़ियों की चाल धीमी रखें और सुरक्षित जगह पर रहें। डोमिसाइल नीति TRE 4 से होगी लागू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि शिक्षक भर्ती में अब डोमिसाइल नीति लागू होगी। यह नीति TRE 4 से प्रभावी होगी, जिससे बिहार के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि TRE 5 की परीक्षा वर्ष 2026 में आयोजित की जाएगी और उससे पहले एस्टेट परीक्षा कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है राज्य के युवाओं को रोजगार में वरीयता देना और शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाना। विपक्ष का डर अच्छा है, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करने पर तेजस्वी ने तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने के निर्णय पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का डर अच्छा है, क्योंकि 20 वर्षों की थकी हारी NDA सरकार हमारी घोषणाओं और मांगों की नकल करके चुनाव के साल में जल्दबाजी में ये निर्णय ले रही है। सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया है और अब उनकी कोई नीति, दृष्टि या विजन नहीं बची है। यह TRE 4 से लागू होगी। उद्घाटन से पहले धनसी बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन का उद्घाटन होने से पहले ही सड़क का साइड स्लोप करीब 1 किलोमीटर तक धंस गया। सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। रानीसराय के पास बनी एक लेन पहले ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन बारिश के चलते अब उसकी हालत खराब हो गई है। स्थानीय लोग मामले की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बक्सर में गंगा खतरे की सीमा पार, बाढ़ का भय छाया। बक्सर जिले में गंगा नदी ने 864 मीटर पर खतरे की सीमा पार करते हुए कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। सीमरी और चौसा ब्लॉकों के दर्जनों गांव कटाव व पानी में डूबने से अलग हो गए हैं। बनारपुर में कर्मनाशा भी उफान पर है, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन 9 नावों से राहत कार्य संचालित कर रहा है, लेकिन अधिकारियों की सीमित प्रतिक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जिला प्रशासन सतर्क है और राहत शिविर व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र, मुजफ्फरपुर में मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और फोटो के साथ फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की गई। आवेदन में पिता का नाम लखन पासवान और माता का नाम लक्किया देवी दर्ज था। राजस्व अधिकारी ने जांच कर थाने में FIR दर्ज कराई। अब साइबर सेल IP एड्रेस के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। बिहार के सभी वोटरों को मिलेगा नया एपिक कार्ड। चुनाव से पहले बिहार के सभी मतदाताओं को नया वोटर ID कार्ड एपिक दिया जाएगा। इसके लिए सभी को 1 सितंबर तक अपनी नई फोटो और जरूरी दस्तावेज BLO को जमा करने होंगे या ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। यह प्रक्रिया विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत की जा रही है, ताकि फर्जी और दोहरे वोटरों को हटाया जा सके। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। आयुष मंत्रालय में 389 पदों पर भर्ती, वेतन 1 लाख रुपए तक। आयुष मंत्रालय के अधीन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने कुल 389 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों में रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ट्रांसलेटर, LDC, UDC और MTS शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 अगस्त है। कुछ पदों पर वेतन 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के 2 वोटर ID पर किया हमला। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि RJD के नेताओं की फर्जीवाड़े की पुरानी आदत है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास 2 वोटर ID कार्ड एपिक हैं, जो चुनाव कानून के खिलाफ है। कुशवाहा ने यह भी तंज कसा कि तेजस्वी ने अपना नाम मतदाता सूची से गायब होने का दावा किया था, जबकि उनका जो एपिक नंबर दिखाया गया वह पुराना व असत्य था। विदेश में रह रहे बिहार वासियों को मिलेगी मतदान की सुविधा। विदेश में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के नागरिक भारतीय विधानसभा चुनाव 2025 में वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट पते के आधार पर फॉर्म 6A भरकर निर्वाचन अधिकारी को जमा करना होगा। साथ में पासपोर्ट, पता प्रमाण और अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न करनी जरूरी है।
मतदान के दिन अपना मूल पासपोर्ट पोलिंग स्टेशन पर साथ रखना होगा। इस व्यवस्था से प्रवासी बिहारियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मधुबनी में फिर से विवाद, डॉग बाबू वाला फर्जी निवास प्रमाण पत्र वापस। पहले पटना के मसौढ़ी में डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी होने का आपराधिक मामला सामने आया था। अब मधुबनी जिले में इसे दोहराया गया है। एक कुत्ते के नाम पर ऑनलाइन आवेदन भेजा गया, जिसमें उसके माता पिता के नाम और पते समेत सभी विवरण भरे गए। अधिकारी हैरान रह गए। प्रशासन ने इसे मजाक या शरारत माना और आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया। मामले की गंभीरता देखते हुए दोषियों की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार की डोमिसाइल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को अब गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि इस नीति की घोषणा केवल राजनीतिक फायदे के लिए की गई है। पीके ने कहा कि अगर सरकार को सच में बिहार के युवाओं की चिंता होती तो बीते 20 वर्षों में यह नीति पहले ही लागू हो गई होती। बिहार के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी। बिहार के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के 29 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि 354 स्कूलों में सिर्फ एक और 2,177 स्कूलों में 2 शिक्षक ही कार्यरत हैं। विभाग ने आदेश दिया है कि जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, वहां पास के शिक्षकों को अस्थायी रूप से भेजा जाए। जल्द ही TRE 4 भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकारी योजना से बदली कई युवाओं की जिंदगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और महिला उद्यमिता योजना ने बिहार के कई युवाओं और महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। इस योजना के तहत आवेदकों को 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान और 5 लाख रुपए बिना ब्याज आरण होता है। बांका जिले के मंतोष कुमार ने इस मदद से रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया और 8 लोगों को रोजगार दिया। ये योजना राज्य में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती। बिहार में 3,727 पदों पर वैकेंसी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। कुल 3,727 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगी। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 23,220 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। बिहार में रक्षाबंधन के लिए डाक विभाग ने की खास तैयारी। पटना सहित पूरे बिहार में रक्षाबंधन से पहले डाक विभाग ने खास तैयारी की है। अब बहनें अपने भाइयों को वाटरप्रूफ लिफाफों में राखी भेज सकेंगी। यह सुविधा मुख्य डाकघरों में उपलब्ध है। सिर्फ 10 रुपए में मिलने वाले इन लिफाफों के साथ स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की सुविधा भी दी जा रही है। राखी समय पर पहुँचे, इसके लिए डाक विभाग ने करीब 10,000 लिफाफों का स्टॉक पहले से तैयार किया है। डोमिसाइल नीति पर सियासी घमासान तेज। डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। RJD ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष की नीतियों की नकल करने का आरोप लगाया है। वहीं JDU ने इसे युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी कदम बताया। तेजस्वी यादव ने फैसले को चुनावी स्टंट कहा तो JDU ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य और संजय यादव ने भी सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार को घेरा।